एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक बुक सीरीज A1। दोस्तों, एसएससी में एक नंबर भी ना सिलेक्शन और रिजेक्शन के डिफरेंस बना देता है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें वर्ड 121 टू 140 रहेंगे। ठीक है, इजी निमोनिक्स, रिलेटिव ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक एक वर्ड, जो लास्ट के जो वर्ड है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। ठीक है, आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट, ठीक है, जो भी सजेशन रहता है आप कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड है सोहल। सोहल का मतलब होता है मछलियों का झुंड, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मछलियों का झुंड यानी सोहल, यानी सैलो। कैसा साउंड है सर? सैलो, जो एकदम उथला पानी होता है ना, जो एकदम उथला पानी जो होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि स्वैलो यानी उथले पानी में जब हजारों फिश एक साथ स्विम कर रही हो, तो उस ग्रुप को सोहल या स्कूल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी जो मछलियां एक साथ झुंड में टहल रही हैं। ठीक है, उसके तली पे, समुद्र में जो होता है पानी के अंदर तली में। ठीक है, तो उस झुंड को बोलते हैं सोहल। यानी जो उथले इस पानी में जब बहुत सारी मछलियां साथ साथ तैरती हैं, तो उनके समूह को सोहल या स्कूल कहते हैं। द डाइवर्स सो ए मैसिव सोल ऑफ कलरफुल फिश नियर द रीफ। ठीक है, तो इसका जो एग्जामिनर आपको ट्रैप दे सकता है, जो फंसा सकता है, उसमें क्या रहेगा कि सोल तो हो गया जैसे मछलियों का ग्रुप। ठीक है, एक होता है फ्लॉक। फ्लॉक होता है बर्ड्स या सीप का जो ग्रुप होता है, पक्षियों का झुंड या भेड़ों का समूह होता है, उसे बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, एक होता है हर्ड। हर्ड का होता है एनिमल, जो कैटल होते हैं हमारे, जो गाय, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनका जो समूह होता है ना, उसको बोलते हैं हर्ड। ठीक है, जो लैंड पे पाया जाता है, धरती पे पाया जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द प्रति शब्द हूबहू, यानी इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। शब्द प्रति शब्द हूबहू, यानी इसी में से एक वर्ड आ रहा है वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है, और टिम यानी टाइम टू टाइम, यानी वही एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड रिपीट करना। लाइक जैसे किसी की, जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज या किसी फंक्शन में जैसे किसी को स्पीच देनी होती है, तो वो कुछ ना क्वेटोज या फिर किसी की ऐसे वर्ड उठा के लाते हैं, जो किसी बुक्स में या किसी और के द्वारा लिखे गए या बोले गए होते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। ये इस स्टूडेंट ने बोल दिया सबके सामने। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल स्पीच है, वो किसी एक बुक में लिखी हुई है कि सेम आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। ये इसके वर्ड नहीं है, इसने हुए कॉपी किए हैं और जो बोल दिए, यही होते हैं वर्बेटिम के। हुबहू वही वर्ड यूज कर लेना, कि जैसा सुना, जैसा लिखा, वैसा ही बिना बदले हुए शब्द प्रति शब्द रिपीट करना है वर्बेटिम कहलाता है। ठीक है, रूट वर्ड है इसमें वर्ब, जो वर्ड्स है। ठीक है, बिना एक भी वर्ड बदले जैसा सुना लिखा वैसा ही बोल देना होता है वर्बेटिम। ठीक है, ही रिमेम्बर्ड एंड क्वेटेड द एंटायर स्पीच वर्बेटिम। ठीक है, ट्रैप क्या हो जाएगा? वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जरूरत या ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। ठीक है, बात को अननेसेसरी लंबा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। यानी वेटेरन यानी वेट, यानी जो ओल्ड या जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसे वेट बोलते हैं, यानी वेटेरनल। जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव होगा वेटेरनल। ठीक है, किसी स्पेसिफिक फील्ड या आर्मी में सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले इंसान को वेटेरनल बोलते हैं, जैसे वेटेरनल एक्टर या वेटेरनल सोल्जर। ठीक है, जैसे इमेज में देखें तो ये कोई जर्नलिस्ट हैं, जिनको 30+ एक्सपीरियंस का अपना एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कारगिल वॉर भी एकदम अपना कवर किया है। ठीक है, बाकी भी मुंबई अटैक और ये टी सुनामी। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने ऐसे कवरेज किए हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, उन्हीं को बोलते हैं वेटेरनर। ठीक है, एक्सपीरियंस बिल्ड्स एक्सपर्टाइज। चाहे कोई भी फील्ड हो, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, आर्मी या कोई और प्रोफेशन, सालों के अनुभव और प्रैक्टिस इंसान को वेटेरनर बना देती है। ठीक है, एज अ वेटेरनर जर्नलिस्ट सी कवर्ड मैनी मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा एग्जाम्पल का? नो वॉइस, यानी टायरो या नाइव। ठीक है, जो एकदम नया होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस ना होता है। ठीक है, नो वॉइस यानी नो सर्विस यानी नो एक्सपीरियंस। ठीक है, ये वर्ड हम अपना कर चुके हैं C1 में भी, जो एंटोनियम सिनोनियम किए थे उसमें। नेक्स्ट वर्ड अपना एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है भूतपूर्व साथी को दिया जाने वाला गुजारा या भत्ता। द मनी पेड रेगुलरली टू ए फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। भूतपूर्व साथी को दिया जाने वाला गुजारा या भत्ता, एलिमनी यानी ऑल मनी। ऑल मनी यानी डिवोर्स के बाद,
जैसे आप देखते होंगे कि किसी का भी डिवोर्स होता है या तलाक होता है, तो उसमें क्या रहता है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को, जो एक्स वाइफ है, डिवोर्स के बाद एक खर्चे के लिए हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर एक साथ एक पेमेंट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एलिमनी। कि जो खर्चे के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं स्पाउस को, उसे एलिमनी बोलते हैं। कि डिवोर्स होने के बाद लीगल अलाउंस के रूप में एक्स स्पाउस को जो मनी दी जाती है लाइफ चलाने के लिए, उसे एलिमनी कहते हैं। कि जब रिश्ता टूट जाता है डिवोर्स, तब कानून कहता है कि फाइनेंशियली वीकर एक स्पाउस को जीवन यापन के लिए नियमित रूप से एलिमनी दी जाती है। द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम टू पे मंथली एलिमनी टू हिज एक्स वाइफ। तो ट्रैप क्या हो जाएगा? रैंसम। रैंसम होता है अपहरण या जो किडनैप के बाद जो जो फिरौती मांगी जाती है, उसे रैंसम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। मछली घर। एक्वेरियम यानी एक्वा, एक्वा होता है एक रूट वर्ड है जो वाटर को इंडिकेट करता है, रियम यानी प्लेस, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर एनिमल और प्लांट्स को रखने वाला गिलास टैंक एक्वेरियम होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं उसे हाउस या होम बोलते हैं, तो उसी तरह अगर हम मछलियों को लेके आते हैं और उनको अपने घर में ऐसे तो खुला नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए एक जगह होगी जहां उनको एकदम पानी चाहिए, एकदम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जैसे वो समुद्र में है, ठीक है, लाइक इसकी तरह। आपने देखा भी होगा, ये कुछ लोगों के पास, कुछ साथियों के घर में भी होगा कि जहाँ ऐसे कलरफुल मछलियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं हम, कांच का ऐसा एक बना के लेके आते हैं बॉक्स, और उसमें वो सारा उसका एनवायरनमेंट देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम, जिसको मछली जिसमें रखी जाती है, ठीक है। पानी में रहने वाले मछलियों और पौधों को रखने का गिलास टैंक ही एक्वेरियम होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ग्लास एक्वेरियम फॉर हिज लिविंग रूम, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या ट्रप दे सकता है कि जैसे टेरेरियम होता है, लैंड प्लांट्स स्मॉल रेप्टाइल्स को एकदम गिलास कंटेनर जो होता है उसको बोलते हैं टेरेरियम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना बाइलैंग्वेज। बाइलैंग्वेज होता है द्विभाषिक, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, यानी जो दो भाषाओं का बोलने में एकदम समर्थ हो, जो दो भाषा बोल सके, उसे बाइलैंग्वेज बोलते हैं। बाई मतलब टू होता है, जैसे आपको पता है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। जो दो भाषाओं बोलने वाले, समझने वाले को बाइलैंग्वेज बोलते हैं। कि कोई इंसान है वो हिंदी भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है और समझ सकता है, उसे बाइलैंग्वेज लैंग्वेज बोलेंगे। जो व्यक्ति दो भाषाएं बोले या समझे और जो इस चीज में सक्षम हो, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। कि बीइंग बाइलिंगुअल इज ए ह्यूज एडवांटेज इन मल्टीनेशनल कंपनीज। ट्रैप क्या हो जाएगा? जैसे बाइलिंगुअल हो गया दो लैंग्वेज को बोलने वाला, मोनोलिंगुअल हो जाएगा एक लैंग्वेज को बोलने वाला, पॉलीग्लॉट हो जाएगा कई लैंग्वेज को बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब होता है सब यात्रा, ए फिनरल प्रोसेशन, यानी सब यात्रा। कॉर्टेज कॉप्स, यानी कॉप्स किसे बोलते हैं? जो डेड बॉडी होती है उसे कॉप्स बोलते हैं। कैरीज यानी ले जाने वाले, ठीक है। जैसे फ्यूनरल के वक्त कॉर्प्स के पीछे चलने वाली शोक यात्रा, गाड़ियों की लाइन को कॉर्टेज बोलते हैं। जैसे कहीं भी जैसे कोई सी की डेथ हो जाती है, डेड, तो उसको जब लेके जाते हैं शमशान या कब्रिस्तान में, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं या फिर गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो उस यात्रा को, जो शव यात्रा होती है, उसी को कॉर्टेज बोलते हैं। तो ए सोलमैन फ्यूनरल कॉर्टेज मूव स्लोली टुवर्ड द सेमेट्री, ठीक है। कि जलाने से पहले या दफनाने से पहले जो ले जाते हैं, उसके पीछे जो एक यात्रा होती है, एक भीड़ होती है या एक क्राउड होता है, उसी को बोलते हैं कॉर्टेज शव यात्रा। तो ट्रैप क्या हो जाएगा? जैसे कॉर्टेज हो गया शव यात्रा, और एंट्योज हो जाएगा, एंट्योज किसी वीवीआईपी यानी किसी ऐसे वीआईपी पर्सन के पीछे चलने वाला जो ग्रुप होता है। नेक्स्ट वर्ड है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीजेस, यानी त्वचा विज्ञान। डर्माटोलॉजी, डर्मा एक रूट वर्ड है जो स्किन को रिप्रेजेंट करता है, लॉजी यानी स्टडी, ठीक है। डर्मा रूट वर्ड है स्किन का, जैसे डर्मा कूल पाउडर होता है ना, जैसे डर्मी डर्मी कूल कूल पाउडर वाला जो एड आता है, उसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि स्किन और स्किन प्रॉब्लम की मेडिकल स्टडी को डर्माटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्किन की हर प्रॉब्लम की साइंटिफिक स्टडी होती है, इसे कहते हैं डर्माटोलॉजी, ठीक है। सी कंसल्टेड ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन डर्माटोलॉजी, ठीक है, फॉर हर स्किन एलर्जी। तो डर्माटोलॉजी हो जाएगा आपका स्किन की स्टडी। तो इसमें जो ट्रैप हो सकता है वो हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, जो आईज की स्टडी होती है, जो आंखों की अध्ययन होता है। और एक होता है कार्डियोलॉजी, जो हार्ट की स्टडी होती है, हार्ट की जो बीमारी होती है उनको देखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एफिमिनेट, ठीक है। एफिमिनेट यानी जो नारी जैसा हो, जैसे जैसे ए मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन, यानी एक ऐसा इंसान जो बॉडी से तो उसकी सारी जैसी चीजें हैं वो एक मर्द जैसी हैं या एक लड़के जैसी हैं,
ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर एक लेडीज की जैसा, जैसे उसकी जैसे बोलते हैं ना कि अदाएं, उसकी बोलने का तरीका, रहने का, उसके सारी चीजें कैसी हैं, लड़की की तरह। ठीक है, उसे बोलते हैं फेमिनेट। जैसे वर्ड में ही है फेमाइन, फेमेन, ठीक है, फेमिनाइन, महिला। ठीक है, वर्ड में ही फेमिन है, ऐसे पुरुष जिसका व्यवहार या आदत महिलाओं जैसी हो उसे एफेमिनेट बोलते हैं। जिसके व्यवहार, बात करने का तरीका या आदतें महिलाओं जैसी हों उसे एफेमिनेट बोलते हैं। हिज एफेमिनेट मैनरिज्म, ठीक है, मैनरिज्म वर ऑफ्टन नोटिस बाई हिज फ्रेंड्स। ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें? फेमिनिज्म, यानी महिलाओं के अधिकार की जो आइडियोलॉजी होती है, जो महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव आइडियोलॉजी होती है, उसे फेमिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ए वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, उसे महामारी बोलते हैं। एक टाइम पे एक छोटे से एक एरिया में जो बीमारी फैल जाती है उसे एपिडेमिक बोलते हैं। एपी यानी अमाइंग, डेमिक यानी डेमोस यानी जो पीपल होते हैं उनको, रेमेड रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसमें? डेमस, जो पीपल होते हैं। एक ही समय में किसी इलाके के बहुत सारे लोगों में फैलने वाली बीमारी को एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ही समय में बहुत सारे लोग की बीमारी से परेशान हो जाते हैं, जैसे किसी कस्बे में या किसी मोहल्ले में या किसी गांव में एक बीमारी जब फैल जाती है तो एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर्स वर्क tirelessly टू कंटेन द फ्लू एपिडेमिक। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाए? जैसे एंडेमिक या एपिडेमिक, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया या देश के एक हिस्से तक सीमित रहने वाली बीमारी। एपिडेमिक यानी बड़े इलाके में फैलने वाली बीमारी। और एक होता है पेंडेमिक, जो ग्लोबली होती है, जैसे कोरोना हुआ था जैसे, तो वो एक पेंडेमिक बीमारी जो पूरी दुनिया में थी, ठीक है, हर कंट्री में थी। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, यानी फेनेटिक यानी क्या रहा है? फैन। ठीक है, एटिक यानी अगर हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टोइक। स्टोइक होता है जो एकदम दृढ़ होता है, ठीक है। तो वही है कि ये एकदम फैन है, यानी एकदम कठोर है, एकदम एकदम अटा अड़ा हुआ है अपना, उसका फैन है एकदम कट्टर। किसी रिलीजियन, थॉट या टीम का इतना क्रेजी फैन जो बिना किसी लॉजिक के एक्सट्रीम हो जाए, यानी जैसे किसी विचार, धर्म या टीम का अंधा समर्थन हो जाता है तो इंसान फेनेटिक बन जाता है। जैसे क्या होता है अभी, जैसे कुछ पार्टीज है, कोई बीजेपी को अच्छे से मतलब सपोर्ट करता है, बहुत उसका कट्टरपंथी है, ठीक है, कि उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकता, या कुछ कांग्रेस वाले होते हैं, कुछ आम आदमी वाले होते हैं, तो वो ना कट्टरपंथी होते हैं अपनी पार्टी को लेके, या फिर किसी टीम को लेकर, जैसे आरसीबी वाले होते हैं, जैसे वो आरसीबी को विराट कोहली की वजह से, या विराट कोहली के एकदम कट्टरपंथी होते हैं। कुछ थाला फोरा रीजन होते हैं, ठीक है, जो धोनी के फैन होते हैं, तो उनको बोलते हैं फैनेटिक। वो कट्टरपंथी है एकदम, किसी और को नहीं चुनेंगे, वो इन्हीं को चुनेंगे और इनके बारे में कुछ गलत भी नहीं सुनेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल होएगा, द फैनेटिक रिफ्यूज टू लिसन टू एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पलर इसमें ट्रैक दे सकता है वो रेडिकल हो जाएगा, यानी मूलभूत से बदलाव चाहने वाला। एक हो जाएगा एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो किसी चीज की अति कर देता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं चीजें, ठीक है, हद से ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है अपना हैंगर। हैंगर का मतलब होता है विमानशाला, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउसेज। ठीक है, हैंगर यानी हैंग एयर, यानी प्लान, प्लेन जो होते हैं, प्लेन हमारे एरोप्लेन जो होते हैं उन्हें शेड, जो एक शेड बना होता है, ये शेड है, ठीक है, टीन का शेड जिसमें प्लेन को रखा जाता है। ठीक है, तो प्लान्स को पार्क करने और मेंटेनेंस के लिए बड़ा शेड होता है, ठीक है, ट्रिक हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस के लिए या उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिस तो उनको कहाँ रखा जाता है, उनको एक जिस जगह पे रखा जाता है एयरक्राफ्ट को, उसे बोलते हैं हैंगर। कि जिस तरह एक बड़ा शेड प्लेन को सेफ रखकर उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हैंगर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखता है। द एयरक्राफ्ट वाज stored into द हैंगर फॉर इंस्पेक्शन। तो इसमें ट्रैप क्या आ जाएगा? हैंगर। जैसे ई, इस ई का सिर्फ एक फर्क है, ई और ये ए, ठीक है, ए लगने से हो गया जो विमानशाला होती है जो है एयरक्राफ्ट को रखते हैं, और हैंगर में ई लगने से जो कपड़े टांगने वाला जो हैंगर होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट वर्ड है अपना हेडोनिस्ट, यानी सुखवादी। ए पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ। सुखवादी, हेडोनिस्ट, हेड प्लस ऑन प्लस प्लेजर, ठीक है, जिसका पूरा फोकस यानी पूरा हेड जो हमेशा है मौज मस्ती में रहता हो, प्लेजर देखता हो, वो होता है हेडोनिस्ट। यानी कुछ लोग अपनी लाइफ का गोल क्या रखते हैं? सिर्फ अपना एंजॉयमेंट, कंफर्ट जोन बनाते हैं, और ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट बोलते हैं। तो बस उनका एक मोटो रहता है लाइफ का कि बस उनको एंजॉय करना है, हर चीज में मजे लेना है, ठीक है, उनको किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते, बस अपने से मतलब अपने में खुश रहना है, अपना एंजॉयमेंट करना है, तो उन्हें बोलते हैं हेडोनिस्ट।
यानी बीइंग ए हेडोनिस्ट ही स्पेंट ऑल हिज सेविंग ऑन लग्जरी ट्रेवल। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा, स्टोइक, जैसे सुख दुख में एक जैसा रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपना मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। राजतंत्र जो होता है एक किसी भी राजा या रानी के द्वारा चलाए जाना जो राज होता है उसे राजतंत्र। ठीक है, मोनार्की मोनो, मोनार्की में मोनो आ रहा है जो सिंगल होता है, आर्की यानी रूल, जैसे सिंगल आर्की रूल, राजा या रानी का सिंगल का जो शासन होता है उसे मोनार्की बोलते हैं। जहाँ पावर एक किंग या क्वीन के हाथ में होती है और वही पूरे देश पर रूल करते हैं, तो उसे मोनार्की कहते हैं। जैसे जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान होता है। ठीक है, सारी चीजें संविधान के थ्रू होती है, यहाँ किसी एक का राज नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन पहले क्या होता था कि राजा रानी जो राजतंत्र था, राजाओं का राज होता था, ठीक है, उसे मोनार्की बोलते थे। तो द कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा, एनार्की। एनार्की का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट ना होना, जैसे अराजकतावाद हो जाता ना, कि जहाँ किसी का शासन नहीं है, नो रूल नो अथॉरिटी। ठीक है, चारों तरफ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनार्की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ जो वो बॉडी, डेड बॉडी जो रखी जाती है उसे मॉर्चरी बोलते हैं। ए प्लेस और कीपिंग डेड बॉडीज, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन, जिन्हें शवगृह बोलते हैं। ठीक है, मॉर्चरी यानी मौत, जो डेथ का एक रूट वर्ड है। ठीक है, मौत डेड रूट है, क्रीमेशन या ब्रियल से पहले डेड बॉडी को रखने वाली, यानी जो जलाने, जो जलाने या दफनाने से पहले जब बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उसे मॉर्चरी बोलते हैं। ठीक है, कि जहां बॉडी, डेड बॉडीज को टेम्परेरी रूप से रखा जाता है जब तक उन्हें जलाने या दफनाने से पहले, उसे मॉर्चरी है। ठीक है, तो द बॉडी वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल मॉर्चरी। टैप क्या हो जाएगा, सेमेट्री, यानी जो कब्रिस्तान होता है दफनाने की जगह। ठीक है, एक होता है क्रेमेटेरियम। ठीक है, उसे बोलते हैं शमशान घाट, जलाने की जगह होती है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑब्ituary। ऑब्ituary का मतलब होता है मृत्यु सूचना, ए नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ। ऑब्ituary ने ऑबिट यानी डिपार्टेड। ठीक है, जब किसी चीज को डिपार्ट करते हैं या किसी के बारे में बताते हैं उसे ऑबिट बोलते हैं। और नोटिस किसी को सूचित करना, किसी के गुजर जाने पर न्यूज़पेपर में दी जाने वाली डेथ नोटिस। ठीक है, जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी वीआईपी या किसी बड़े ऐसे पर्सन की, फेमस की, तो उसकी ना न्यूज़पेपर में आती है वो चीज। ठीक है, तो उसके बारे में जब न्यूज़पेपर में वो चीज छापी जाती है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूअरी। यानी जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसे याद रखने के लिए न्यूज़पेपर में दी जाने वाली डेथ नोटिस को ऑब्ट्यूअरी कहते हैं। आई रीड एन ऑब्ट्यूअरी इन द न्यूज़पेपर फॉर माई फॉर्मर प्रोफेसर। ट्रैप क्या हो जाएगा, यूलॉजी। जो यूलॉजी क्या है कि हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि डेथ पर तारीफ में जो बोला गया जो स्पीच होता है उसे यूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, डेट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश यानी जो लाइट है वो पार ना हो सके। ठीक है, उसे बोलते हैं ओपेक। ऐसी सरफेस जो जितनी इतनी पैक्ड हो कि लाइट बिल्कुल पास ना हो सके। लाइक आपके पास कोई ऐसा बॉक्स आया है जो पूरा पैक है, तो आप उसे क्या देख के बोलेंगे, ओ ये तो पैक है पूरा। ठीक है, तो ओ पैक के उसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वो एकदम ओ पैक है, अपारदर्शी है, उसमें से अंदर वाली चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, ऐसी सरफेस जो इतनी पैक्ड हो कि लाइट बिल्कुल पास ना हो सके उसे ओपेक बोलते हैं। द फ्रॉस्टेड ग्लास इज ओपेक एंड प्रोवाइड्स कंप्लीट प्राइवेसी। ट्रैप क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, जो क्लियर लाइट पास हो जिसमें से आर पार की चीजें दिखते दिखती हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसलुएंट, ट्रांसलूसेंट, जो पार्शियल होता है, जो धुंधला धुंधला होता है, जिसमें से पूरा नहीं लेकिन हल्का फुल्का प्रकाश जो है, लाइट जो है इधर से उधर पास हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है सर्वेश्वर, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। पैंथेइज्म यानी पेन, जिसमें से एक वर्ड आ रहा है पेन, और थीज्म यानी गॉड। पेन यानी ऑल ओवर जो होती है लोकेशन, उसको पेन बोलते हैं। जैसे सुना होगा पेन लोकेशन, यानी कहीं भी पूरी लोकेशन। ठीक है, पेन यानी ऑल, रूट पेन ऑल चीज बिफोर बिलीव इन गॉड, ये मानना कि गॉड हर चीज में है। ठीक है, लाइक पैंथेइज्म क्या है, गॉड इज इन एवरीथिंग, ये मानना कि गॉड हर चीज में, जैसे प्रकृति में, पहाड़ में, नदी में, इंसान में। ठीक है, वही डिवाइन पावर है। ठीक है, वो हर जगह है। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है, हम हर चीज को पूजते हैं, हमारे यहाँ पहाड़, पौधे, पर्वत, नदियां, जल, ठीक है, सूर्य, हम चार सभी चीजों को ऐसे मानते हैं कि सब में भगवान का वास है। तो वो क्या है, वो पैंथेइज्म है। ठीक है, कि हर चीज में मान लेना उस चीज को, भगवान को। हिज फिलोसॉफी वाज बेस्ड ऑन पैंथेइज्म।
सीइंग गॉड इन माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, जैसे मोनोथिज्म होता है कि एक गॉड में विश्वास रखने वाला, एक होता है पॉलीथिज्म जो अनेक गॉड को मानने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब अपवित्रीकरण, द वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सेक्रेड। अपवित्रीकरण, सैक्रिल यानी सैक्रेड प्लस इलीगल, किसी सैक्रेड यानी पवित्र प्लेस या ऑब्जेक्ट के साथ इलीगल गलत व्यवहार करना। ठीक है, सैक्रिलेज यानी किसी स्केल प्लेस या ऑब्जेक्ट के साथ इलीगल गलत व्यवहार करना, ये होता है सैक्रिलेज। यानी किसी भी धर्म के या किसी भी अन्य तरह की जो पवित्र चीजें होती हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं या कुछ मूर्ति होते हैं, उनके साथ जो ऊंच नीच की जाती है, उनके साथ कुछ छेड़खानी की जाती है, उनको पवित्र किया जाता है, उनको बोलते हैं सैक्रिलेज। ठीक है, स्टीलिंग फ्रॉम द टेम्पल वाज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट सैक्रिलेज। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, ब्लास्फेमी, जो गॉड के बारे में उल्टा बोलता है, खिलाफ बोलता है। ठीक है, वर्बल इंसल्ट जो करता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, एक्रो एक्रो जो है क्या है, एक रूट वर्ड है जो हाइट को है, फोबिया डर, यानी डर जो होता है उसे फोबिया बोलते हैं। तो ठीक है, ऊंचाई से लगने वाला डर एक्रोफोबिया होता है। एक्रो हाइट से लगने वाला, फोबिया यानी डर होता है, इसीलिए कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, जब बहुत सारे साथी होते हैं कि उन्हें ऊंचाई से देखने से डर लगता है या ऊंचाई पे रहने से डर लगता है, कि वो ऊंचे से नीचे देखते हैं तो उनका सर चकराने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। ही कुड नॉट एंजॉय द व्यू फ्रॉम द स्काई क्रैपर ड्यू टू हिज एक्रोफोबिया। ठीक है, जिसमें आपका क्या रह जाएगा, ट्रैप जो एग्जामिनर देख सकता है, जैसे एगोरोफोबिया होता है जो ओपन क्राउड में होता है, जिसको खुले में डर लगता है, जैसे क्राउड में डर, भीड़ में डर लगता है। एक होता है क्लेस्ट्रोफोबिया जो क्लोज में, जैसे किसी को बंद में, किसी को लिफ्ट में डर लगने लगता है, छोटे स्पेस में डर लगने लगता है, उसको क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे और 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने भी C1 कंप्लीट नहीं किया है वो साथी C1 कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉप 100 सिनोनिम एंटोनियम कवर किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।